हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे पीडियाट्रिक्स के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ न्यूबॉर्न के लिए भी। ये जो है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर यानी कि इमीडिएट बर्थ आफ्टर डिलीवरी, जो बेबी का बर्थ होता है तो क्या क्या केयर जो है न्यूबॉर्न को दिया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो है वो क्या है। So first, meaning of newborn care. So newborn care is a comprehensive strategy designed to improve the health of newborns through interventions just soon after birth in postnatal ward and up to 28 days. तो ये जो न्यूबॉर्न केयर है ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है न्यूबॉर्न्स के लिए। न्यूबॉर्न्स यानी कि जो भी जिनका भी जो भी बेबी है जिसका डिलीवरी बर्थ होता है, तो इसको उन बच्चों को न्यूबॉर्न केयर किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? तो जो पोस्टनेटल वार्ड होता है वहाँ पे न्यूबॉर्न का केयर किया जाता है, या फिर लेबर रूम में न्यूबॉर्न का केयर किया जाता है, या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो लेबर रूम में ही एक सेक्शन होता है जहाँ रेडिएंट वार्मर हर चीज है, सारे इक्विपमेंट होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो न्यूबॉर्न का केयर करते हैं। और न्यूबॉर्न्स जो है, न्यूबॉर्न को हम लोग डिफाइन करते हैं जो भी बेबी बर्थ से लेकर के 28 डेज तक के बेबी को हम लोग बोलते हैं न्यूबॉर्न। तो ये हो गया हमारा न्यूबॉर्न केयर का मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्पस। तो इसे क्यों किया जाता है? तो फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डेंजर साइन। तो आफ्टर बर्थ, सून एज आफ्टर बर्थ, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं कोई किसी प्रकार का कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एनॉर्मिटीज तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसेंशियल न्यूबॉर्न प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प मदर टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग, वार्म, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। तो जो मदर है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड इनिशिएट करे, वार्म प्रोवाइड करे, इसके लिए इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर किया जाता है टू इनिशिएट द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। यानी कि एज सुन एज आफ्टर डिलीवरी जो है बेबी जो है ब्रेस्ट फीड करने लगे मदर का, इसलिए इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर करना जरूरी है। एंड टू इनकरेज एंड एजुकेट द मदर टू गिव एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ बेबी। और बेबी का केयर करने के लिए और मदर को एजुकेट करने के लिए रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स 6 मंथ तक जो है माँ को एजुकेट करना होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना है, यानी ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, और अदर किसी भी प्रकार का सब्सटेंस जो है बच्चे को नहीं देना है। तो इसलिए भी इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है टू ट्रीट द प्रॉब्लम सच एज एस्फैक्सिया एंड सेप्सिस। यानी किसी भी प्रकार का बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, एस्फेक्सिया में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, या सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, तो वो सारी चीजों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसेंशियल न्यूबॉर्न किया जाता है। एंड टू एडवाइस मदर एंड फैमिली मेंबर्स फॉर कंटिन्यूइंग केयर, इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। और बच्चे के जो न्यूबॉर्न है उसके जो भी फैमिली मेंबर है उनको एडवाइस दिया जाता है इसमें कि वो न्यूबॉर्न का कंटिन्यूटी ऑफ केयर मीन्स कंटिन्यूअस केयर देते रहे, इम्यूनाइजेशन के लिए लेकर आए, टाइम टू टाइम हाइट, वेट, ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वो करे, लेंथ मेजरिंग हो गया, हाइट लिया जाता है इसमें, तो ये सब जो है वो करवाते रहे। कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? तो इसमें प्रिपेयर द लेबर रूम फॉर द बर्थ ऑफ बेबी। जो लेबर रूम होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है बेबी के बर्थ के लिए। लाइक वहाँ पे एक पेडियाट्रिशियन होंगे, रेडिएंट वार्मर होगा, सक्शन मशीन होगा, बच्चे को ड्राई करने के लिए क्लोथ वगैरह रहेगा, तो ये सारी चीजों को प्रिपेयर किया जाता है लेबर रूम में। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर दिया जाता है, न्यूबॉर्न केयर ऑन फर्स्ट डे, न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी बेबी होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, हेड टू टो केयर ऑफ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज। एंड फर्स्ट 28 डेज तक जो है बेबी का केयर किया जाता है। एजुकेट दी मदर एंड फैमिली मेंबर्स अबाउट दी न्यूबॉर्न केयर। और जो फैमिली मेंबर है उनको भी एजुकेट किया जाता है आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न का कैसे केयर करना है इसके बारे में। तो ये सारे थे कंपोनेंट्स ऑफ न्यूबॉर्न केयर। सो एक हेल्दी न्यूबॉर्न क्या होता है? अगर कोई बच्चा जो है वो टर्म यानी कि बिटवीन 38 to 42 वीक्स के
बीच में जो है वो बर्न होगा, और उसका जो बर्थ वेट होगा वो एवरेज बर्थ वेट जो होगा नॉर्मल बर्थ वेट होगा, यानी 2.5 टू 3.5 kg नॉर्मल वेट होता है बेबी का, तो उतना होगा। वो जन्म के तुरंत बाद ही इमीडिएटली क्राई करेगा, यानी कि रोएगा, और खुद से सांस ले पाएगा, यानी रिस्पायरेशन जो है उसका रिदमिक जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि जो बेबी है वो हेल्दी न्यूबॉर्न है, यानी कि वो क्विकली जो है अपना चेंज एनवायरनमेंट, यानी बेबी जो पहले वुम में था वो एनवायरनमेंट में आया तो आसानी से वो अडॉप्ट कर लिया। तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो बेबी है वो, जो न्यूबॉर्न है हमारा, वो हेल्दी न्यूबॉर्न है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इमीडिएट बेसिक केयर। तो बेसिक केयर क्या क्या किया जाता है इमीडिएट आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। सो ड्राई दी बेबी, बेबी को सबसे पहले ड्राई किया जाता है। रिप्लेस दी वेट टॉवल, और जिस टॉवल से ड्राई किया जाता है वेट टॉवल को, यानी जो भींगा हुआ तौलिया रहता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद बेबी को पोजीशन दिया जाता है। पोजीशन बेसिकली मदर के चेस्ट पे रखा जाता है ताकि बेबी और मदर का जो है अटैचमेंट हो, वार्म मिले और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे, बेबी का लाइक एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है तो वो क्या बोलते हैं नोज वगैरह में जो फ्लूइड है वो चल जाता है, तो उसको ओपन किया जाता है, इंश्योर किया जाता है सक्शन वगैरह करके कि जो किसी प्रकार का फ्लूइड ना रहे। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। बेबी को रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट किया जाता है विद इन दी 1 आवर ऑफ द बर्थ। इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न में के हाथ में मोस्टली टैग लगाते हैं जिसमें मदर का आईपी नंबर और बेबी का आईपी नंबर और नेम रहता है। बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूबॉर्न जो है मदर के नाम से जाना जाता है, तो एक आइडेंटिफिकेशन टैग लगाया जाता है। और एज सुन एज आफ्टर बर्थ जो है विटामिन के जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है बेबी में। सो सबसे पहले बेबी को ड्राई किया जाता है एंड रिप्लेस दी वेट टॉवल। सो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द बेबी शुड बी ड्राइड विथ अ वार्म सॉफ्ट टॉवल। बेबी को सॉफ्ट और ड्राई के साथ जो है उसको जो है क्लीन किया जाता है। रिमूव द वेट टॉवल एंड रिप्लेस द ड्राई टॉवल वेल टू हेल्प द हीट लॉस। और उसके बाद जो है जो ड्राई टॉवल है उससे बेबी को कवर किया जाता है, और जो वेट टॉवल जिससे बेबी को वाइप किया गया था उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। तो बेबी का जो है हीट लॉस अचानक से कैसे होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस होता है। लाइक एयर इन द रूम के थ्रू कांटेक्ट में आके हीट लॉस हो सकता है, या रेडिएशन लाइक कोल्ड विंडो हो गया, वॉल हो गया, उसके थ्रू भी हीट लॉस हो सकता है। इवापोरेशन, यानी कि बेबी को अगर एज सुन एज आफ्टर बर्थ जो है अचानक से नहा देंगे तो भी हीट लॉस हो सकता है। या फिर कंडक्शन बाय कोल्ड हैंड और स्टेथोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट, यानी कोल्ड हाथ से अगर हम लोग बेबी को टच किए या स्टेथोस्कोप से टच किया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए, तो बेबी के बॉडी में हीट लॉस जो है वो हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस होता है न्यूबॉर्न को हाइपोथर्मिया होने का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, तो बेबी को इसलिए हम लोग एज सुन एज आफ्टर बर्थ जो है उसको ड्राई करते हैं और रेडिएंट वार्बर में प्लेस करते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं, मदर के चेस्ट में प्लेस करते हैं ताकि बेबी जो है वार्म फील करे, और बेबी को वार्म टॉवल के साथ जो है कवर करते हैं प्रॉपर। और हम लोग इसमें इस्टेब्लिश कैसे करते हैं ओपन एयरवे, तो हम लोग बेबी जो है अगर बर्थ हुआ और तुरंत जो है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है और क्राई कर लिया, तो हम लोग मानेंगे कि उसका एयरवे जो है वो क्लियर है, और जो भी एक्स्ट्रा सिक्रीशन म्यूकस रहता है फेस माउथ में तो उसको हम लोग सक्शन के थ्रू क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर जो है सुन एज आफ्टर बर्थ जो है तुरंत देखा जाता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली ए फॉर एक्टिविटी, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेस और ए फॉर अपीयरेंस एंड आर फॉर रिस्पायरेशन देखते हैं। तो इसका डिफरेंट पॉइंट्स होता है, तो इसका टोटल स्कोर जो है ये 10 होता है। अगर बेबी जो है नॉर्मल स्कोर अगर 7 to 10 है तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। माइंड डिप्रेशन हम लोग बोलेंगे 4 to 6 को, और सीवियर डिप्रेशन बोलेंगे 0 to 3 अगर किसी का स्कोर है तो। सो न्यूबॉर्न आइडेंटिफिकेशन, यानी कि बेबी का जो हैंड है वहां पे एक टैग जो है प्लेस किया जाता है ताकि बेबी जो है पहचान में रहे कि वो इस मदर का ही बेबी है। क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे एक साथ बहुत सारे डिलीवरी होता है, तो बेबी जो मतलब बच्चे जो है वो
मिक्सअप भी हो सकते हैं, इसलिए टैग लगाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन टैग। विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है, अगर कोई विटामिन के जो है वो नियोनेटल हैमरेज को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। सो न्यूबॉर्न जो होता है उसमें विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है उसका बॉडी, तो इसलिए जो है एज अ प्रोफाइलेक्टिक डोज विटामिन के जो है उसको दिया जाता है टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ हेमरेजिक डिसऑर्डर। सो अगर बेबी जो है वो टर्म है तो उसको 1 mg दिया जाता है IM डोज, और प्री टर्म है तो उसको 0.5 mg दिया जाता है IM। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो एज सुन एज आफ्टर डिलीवरी जो है, अगर बेबी अच्छे से क्राई कर लिया, ब्रीथ कर रहा है नॉर्मली, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशिएट करने के लिए बोला जाता है। डेली रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो डेली जो है बेसिकली 24 आवर्स और विद इन 7 days तक जो है न्यूबॉर्न को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन पे रखने के लिए, क्योंकि न्यूनेटल जॉन्डिस वगैरह होने का चांसेस जो है ज्यादा रहता है, सेप्सिस होने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए उनको टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। सो डेली जो है न्यूबॉर्न्स में क्या क्या चेक करना होता है हमें, न्यूबॉर्न जो है वार्मथ है या नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं, स्किन केयर, और बेबी बाथ जो है बेसिकली 48 to 72 आवर्स के बाद बेबी को बात करने के लिए करवाने के लिए बोला जाता है। केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड पे किसी प्रकार का ऑर्नामेंट वगैरह नहीं लगाने के लिए बोला जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ही ड्राई होके गिर जाता है, अगर वहां पे उस साइड को चेक करना, लाइक किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है। आईज का केयर हो गया, क्लोथिंग ऑफ बेबी का क्लोथ जो है क्लीन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, जनरल केयर किया जाता है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिया जाता है, लाइक हाइट लिया जाता है, लेंथ लिया जाता है बेबी का, मिड आर्म सरकमफ्रेंस लिया जाता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस, तो ये सारी चीज मेजर किए जाते हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई भी लाइक इन्फेक्शन ना हो बेबी को, लाइक हैंड वॉश करके ही बेबी को टच करना है, क्योंकि जो नियोनेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होस्ट रहते हैं, लाइक कोई भी डिजीज हो, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो, आसानी से न्यूनेट्स को हो सकता है, तो इसलिए प्रोटेक्ट करना होता है इन्फेक्शन से। उनको टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है न्यू बॉर्न को, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर को बोला जाता है दिखाने के लिए, इम्यूनाइजेशन करवाना होता है, फॉलो अप के लिए टाइम टू टाइम बुलाया जाता है। सो जो भी बेबी है उसको वार्म प्रोवाइड कराना होता है, लाइक पूरा फुल जो है क्लोथिंग किया जाता है बेबी को, और मदर के पास रखा जाता है ताकि बेबी जो है वो वार्म फील करे। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इनिशिएट करने के लिए बोला जाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन का एक और बेनिफिट है कि से मतलब बेबी को बहुत ज्यादा लाइक एनर्जी मिलता है, मदर के लिए भी बेनिफिशियल है, प्लस बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल है ब्रेस्ट फीडिंग। So the neonates loses about 7 to 8% of body weight during first week and regains body weight from 10th day and then continue to get weight। तो इसमें क्या है, नियोनेट्स जो है बेसिकली अपना वेट जो है अचानक से लॉस करता है, यानी कम होता है नियोनेट्स का जो वेट है वो 7 फर्स्ट वीक में, और उसके बाद धीरे धीरे जो है 10 दिन के बाद जो है फिर से अपना वेट जो है वो गेन करने लगता है। बेबी का जो है स्किन केयर करना होता है, बेबी को बाथ देना रहता है, वार्म रूम में रखना होता है, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसको क्लीन एंड ड्राई रखना होता है। केयर ऑफ आईज, तो बेबी का जो आई है उसको बर्थ के टाइम में क्लीन किया जाता है, या फिर ऐसे भी जो कॉटन स्वैब है उससे स्ट्राइल वाटर से या नॉर्मल स्लाइन से जो है वो क्लीन किया जाता है। सो डेली ऑब्जर्वेशन न्यूनेट्स का क्या क्या हम लोग को डेली चेक करना चाहिए, तो अगर किसी प्रकार का पुअर फीडिंग है तो ये डेंजर साइन हो सकता है। बेबी अगर फीड नहीं कर रहा है, सकिंग नहीं कर रहा है, सॉलो नहीं कर रहा है, कोल्ड टू टच और हैविंग राइज इन बॉडी टेम्परेचर, बेबी को अगर हम टच कर रहे हैं तो वो वार्म नहीं कोल्ड लग रहा है, उसका हाथ पाँव ठंडा पड़ गया है, या फिर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, पुअर एक्टिविटी और पुअर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, हम लोग बेबी को टच कर रहे हैं तो बेबी जो है एक्टिव नहीं है तो हम लोग उसको डेंजर साइन मानते हैं। बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है, इरिटेटिंग फील कर रहा है, तो भी हम लोग उसको मान सकते हैं किसी प्रकार का डेंजर साइन हो सकता है। रैपिड रिस्पिरेशन, लाइक बेबी जो है अचानक से बहुत ज्यादा रिस्पिरेशन कर रहा है, सांस जो है उसका फूलने जैसा दिख रहा है, चेस्ट रिट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है जल्दी जल्दी, तो हम लोग उसको मानेंगे कि डेंजर साइन हो सकता है नियोनेट्स में। या फिर सेंट्रल साइनोसिस, जो न्यूबॉर्न है उसका बॉडी जो है पूरा नीला पड़ रहा है, ड्रूलिंग और ऑफ स्लाइवा और चॉकिंग ड्यूरिंग फीडिंग।
लाइक बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन हो रहा है न्यूनेट्स में, या फिर लेबर रिस्पिरेशन और एब्सेंस ऑफ रिस्पिरेशन, अचानक से रिस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस हो गया है। जॉन्डिस जो है वो दिख रहा है, यानी कि बेबी जो है वो पूरा येलोइश हो रहा है, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। नो यूरिन विद इन 48 आवर्स और मिक्यूनियम विद इन 24 आवर्स, अगर बेबी जो है वो आफ्टर डिलीवरी आफ्टर बर्थ जो है 48 आवर्स हो गया है, 24 घंटा से ज्यादा हो गया, यूरिन नहीं पास किया, म्यूकोनियम यानी फर्स्ट स्टूल जो है वो नहीं पास किया, तो भी डेंजर साइन हो सकता है। उसका उसके इंटेस्टाइन में या फिर ब्लैडर में किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज हो। ब्लीडिंग और अम्बिलिकल डिस्चार्ज, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है वहां से किसी प्रकार का ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज है, तो इन्फेक्शन हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये साइन शो कर सकता है। डायरिया, वॉमिटिंग या फिर किसी प्रकार का एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, यानी पेट फूला फूला है, बहुत ज्यादा दस्त हो रही है, बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है बेबी, तो ये डेंजर साइन हो सकता है। फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, फीवर है, तो ये डेंजर साइन हो सकता है। सो थैंक यू।